Hello students, first of all good afternoon to everyone. It is me Adesh Sharma from Spoken English Channel Allahabad. In today's video lecture, I am going to tell you very interesting and amazing topic, active and passive voice. Active and passive voice. एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो क्लास 10, 12 बोर्ड एग्जाम में और इंग्लिश कंपटीशन में भी पूछी जाती है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वांट रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। देखते हैं ध्यान से। एक्टिव पैसिव सीखते समय फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ड्यूटी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद कर लेना। इसे क्लियर कर लेते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी और मी का सब्जेक्ट आई। आपको दोनों साइड से याद होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम और हिम का सब्जेक्ट ही। सी का ऑब्जेक्ट हर और हर का सब्जेक्ट सी। यू का ऑब्जेक्ट यू, यू का सब्जेक्ट यू। दे का देम, देम का दे। वी का अस का वी। इट का इट, इट का इट। हु का बाय होम और बाय होम का हु। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद करना पड़ेगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब टेंस वाइज इन्हें देख लेते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले मैं आपको बता दूं 12 पार्ट होते हैं टेंस के, उनमें से 8 टेंस की पैसिव बनती है, 4 की नहीं बनती है। किस किस की नहीं बनती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है, फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। जो स्टूडेंट कंपटीशन इंग्लिश कंपटीशन के हैं उन्हें बड़े ध्यान से देखना है एज यू तुम्हारे तरह। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका रूल देख लेते हैं। इस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें मेन पॉइंट क्या है? थर्ड फॉर्म तो सभी पैसिव में आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदलती रहेगी। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर आएगी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन आएगी। थर्ड फॉर्म चलती रहेगी लगातार। तो देख लेते हैं पहला सेंटेंस, बड़े ध्यान से देखना है आपको। ही टीचेज मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। वी आर वॉचिंग 2 ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में हम 2 ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो मी है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो इंग्लिश है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहले हमने पैसिव बनाया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। मी का सब्जेक्ट आई, आई के साथ हेल्प आएगी एम, आई एम। अब जो इसमें फॉर्म दी है उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे टॉट इंग्लिश। बाई ही का ऑब्जेक्ट कर देंगे हिम। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ही टीचेज मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है उसके द्वारा। ये पैसिव हो गया। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट से देख लेते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। इंग्लिश क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर नंबर में आएगा। इज टॉट टू अस, सॉरी टू मी बाय हिम, इंग्लिश पढ़ाई जाती है मुझे उसके द्वारा। इंग्लिश पढ़ाई जाती है मुझे उसके द्वारा। जिसमें एक पॉइंट नोट करने का है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू दिखाना पड़ता है। देखते हैं एक्टिव में बी से पहले टू नहीं है, लेकिन पैसिव में बी से पहले टू दिखाएंगे। ये रूल है इंग्लिश में। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं पैसिव तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू दिखाना पड़ता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दे कॉल अस, वे हमें बुलाते हैं। इसमें दे सब्जेक्ट है, दे कॉल यू, वे तुम्हें बुलाते हैं। सॉरी, इसमें दे सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है। यू का सब्जेक्ट यू, प्लूरल नंबर है इसलिए और कॉल के फॉर्म कॉल्ड। बाई, दे का ऑब्जेक्ट देम। कोई खास बात नहीं है, वेरी इजी।
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान में ले आए, नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्प नाउन लगा दी, थर्ड फॉर्म कर दिया बाय देम, दे कॉल यू, वे तुम्हें बुलाते हैं, यू आर कॉल्ड बाय देम, तुम बुलाए जाते हो उनके द्वारा। अगला सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, ही डज नॉट बीट मी। मैं आपको शुरू में बता दूं, इसमें डू नॉट डज नॉट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पैसिव वॉइस में इज का भी प्रयोग करना है। इस तरह सेंटेंस है, ही डज नॉट बीट मी, वह मुझे नहीं पीटता है, इसमें मी ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ हेल्प में आएगी एम, आई एम नॉट बीट की तरफ बीटन, आई एम नॉट बीटन बाय हिम, मैं नहीं पीटा जाता हूं उसके द्वारा, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम ले लेते हैं, डू यू नॉट रीड ए बुक, क्या तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हो, क्योंकि डू फर्स्ट ऑफ ऑल आया है, लेकिन पैसिव में फर्स्ट ऑफ क्या आएगा, इज हमारे से एक आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट जो है ए बुक है, ए बुक सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के अनुसार इससे शुरुआत हो जाएगी, इज ए बुक नॉट रेड बाय यू, क्या एक पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है तुम्हारे द्वारा, ये पैसिव हो गया। अब इंटरोगेटिव सेकंड टाइप देख लेते हैं, इसमें डब्ल्यू फैमिली सबसे पहला जाएगा, वाई डज ही नॉट बीट यू, वह तुम्हें क्यों नहीं पीटता है, वाई तो अपने स्थान पर रहेगा, वाई क्योंकि यू प्लूरल नंबर है, यू ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट आ गया, इसके अनुसार आर, वाई आर यू नॉट बीटन बाय हिम, तुम क्यों नहीं पीटे जाते हो उसके द्वारा। तो डियर गाइड, डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड, इस तरह की जानकारी के लिए, डीप ग्रामर के लिए और कंपटीशन इंग्लिश के लिए, स्कूल कोर्स के लिए, स्पोकन के लिए, फ्लुएंट इंग्लिश के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए गुड डे।